हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, बहुत सारे भाइयों का कमेंट और कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपको नेवी एसएसआर की तरफ से रिजल्ट के बारे में अपडेट आया है, उसके बारे में जान लो। सबसे जल्दी इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा देता हूँ। उसके बाद बात करेंगे आपके सारे क्यूरी लेंगे कि कितने नंबर अटैम्प्ट किए, कितने कट ऑफ जानी है, क्या क्या सब बात करेंगे। पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जैसे ही नेवी एसएसआर का, खासकर नेवी ज्वाइन नेवी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको साफ साफ दिख रखा होगा, क्लिक हियर टू रिजल्ट के बारे में चेक करना है, उसके बारे में दे रखा है। ठीक है ना, ऊपर उस पर क्लिक करोगे, जाओगे। अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट पे एक छोटी सी अपडेट आ गई है कि रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है। ऊपर साफ साफ रेड में चल रहा होगा, आप देख सकते हो। ठीक है ना, अभी भी जाके आप सर्च करके देख सकते हो, इसमें कोई फर्जी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सुनो, कल भी हर दिन इतने फ़ोन आने लगे हैं, ठीक है ना, इतने मैसेज आने लगे हैं एसएसआर को लेकर, रिजल्ट के बारे में कब आएगा, अपडेट कब आएगा, कट ऑफ कितना आ जाएगा। बहुत सारे भाई इतने टेंशन में आ गए हैं कि मुझे खासकर वीडियो बनाना ही पड़ गया लास्ट में। क्या करूँ मैं उनके लिए? अब सुनो सारे, देखो, सबसे पहले उस भाई का क्यूरी लेते हैं ना। देखो, कुछ कुछ भाई है जो जिनको रीमेडिकल मिला था वो फिट भी हो गए, और उनको सीन क्या हुआ कि वो मुझे फ़ोन बार बार कर रहे हैं और मैंने उनका रिसीव भी किया। वो मुझे बोल रहे थे, भैया मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाया, मात्र 50 से 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया, बाकी मेरे से छूट गए। तो वो बहुत टेंशन में लग रहे थे। ठीक है ना, बहुत हता रहा कि अब क्या होगा, मेरा नहीं होगा। नेवी का लास्ट अटैम्प्ट था, इसके बारे में बहुत सारी बातें मुझे बोल रहे थे। तो मुझे भी दुख लगा यार, किसी का लाइफ है, मतलब फ्यूचर देखता है वो इसमें। तो इसके बारे में बोलते मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ उसके बारे में कि यार, ठीक है ना, बहुत सैड था। तो एक चीज़ बताओ रियल में, अगर आपने 50-55 ही क्वेश्चन किए हैं, अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, 40 तक बन रही है, तो फिर तो टेंशन नहीं होने वाली। अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं है तो फिर तो लंका लग जाना है। ये तो 100% वाली बात है। तो जिस गलतियों को किए उस पर सुधार करने की कोशिश करो। अगर ठीक है, आपने भाई के नाते आप आपका दर्द मैं जानता हूँ, ये चीज़ मुझे पता है। तो उस सब चीज़ के लिए टेंशन लेने से तो कुछ होने वाला नहीं है। वो तो यहाँ तक इतना बोलते कि नींद नहीं आ रहा, मुझे क्या करूँ, नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया, निगेटिव मार्किंग नहीं था, मैंने फिर भी पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। ऐसे रीज़न बहुत सारे भाइयों के साथ हुआ है, बहुत सारे भाई को ये सीन बना है। अब देखो, कुछ बच्चे का कमेंट अगला आ रहा था, तो सुनो, इस भाई को बोल रहा हूँ कि ध्यान से पढ़े। देखो, टेंशन किसी चीज़ के लिए ना, फ्यूचर मत सोचो अभी। ठीक है, अगर होना होगा तो फिर भी हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कोई आपका नहीं होगा। ठीक है ना, अगर होना होगा तो हो ही जाएगा, और नहीं होना होगा तो कोई आपको दिलवा नहीं सकता। समझ गए? तो अब जो गलती की है उस पर सुधार करो। बाकी आपके अगर एयरफोर्स नेवी का अटैम्प्ट खत्म हो गए होंगे तो आप आईसीजी पे जंप मारो, उस पर नहीं तो एसएससी पे फोकस करो। चाहे आईसीजी डिफेंस चाहते हो, आईसीजी पे फोकस मारो, पारामिलिट्री फोर्सेस पे फोकस मारो। समझ गए ना मेरे भाई? तो ये चीज़ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ सीन बनने वाला नहीं है। दूसरा क्वेश्चन और दूसरा कॉल, फिर एक बच्चे का फ़ोन आया, उसने बोला कि भैया मैंने 35 अटैम्प्ट किए, 35 मुझे क्वेश्चन लग रहा था कि मुझे सही से बनाया, लेकिन मैंने 100 का अटैम्प्ट किए, लेकिन मैंने सही 30 से 35 के बीच में किया हूँ। अब सुनो उस भाई के लिए, तो एक चीज़ बताओ, आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 30 से 35 आपको लग रहा है कि सही है। मान लो उतना एक्यूरेसी नहीं आया, फिर भी मान लो कि 25 क्वेश्चन सही हो गए आपके। तो आप 70 क्वेश्चन में अगर आपके कितना भी तुक्का खराब हुआ तो 15-20 नंबर तो आ ही जाएंगे ना। फिर भी आपके 40 बन रहे हैं, तो डरने की क्या सीन आपको लग रही है? समझ गए? सीन नहीं होना चाहिए कोई भी। ठीक है, सीन नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ बताओ रियल में, कटअप करते हो ना। मैं देखो 40 तो बोल रहा हूँ, जो मेजर स्टेट है उनके बारे में बोल रहा हूँ 40। ठीक है ना, कुछ कुछ स्टेट राजस्थान हरियाणा का थोड़ा सा बढ़ सकता है, 44-45 होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है ना, उससे ज़्यादा जाने वाला नहीं। ये मत सोचना कि कोई बोल रहा 50+, 60+, तो वो सब के भरम में मत रहना। उतना कुछ जाने होने वाला नहीं है, ये चीज़ को ध्यान रख लो। ये मैं लिख के गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको। समझ गए? जब बोल दिया हो ना तो समझ लिया करो। ठीक है ना, और बार बार ये डरने उड़ने का सीन है, कुछ होता नहीं है। एक और बच्चे का कमेंट आया था। ठीक है, एक बच्चे का ये कमेंट है कि भैया मेरा ये इसमें फिजिकल में आउट हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरा एयरफोर्स का अटैम्प्ट भी खत्म हो गया, नेवी का अटैम्प्ट भी खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँ, कहीं का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रिपरेशन कर नहीं करूँ, मैं थोड़ा सा डिप्रेस में हूँ। तो सुनो एक चीज़ ध्यान, देखो भाई एक चीज़ बताओ, या तो आप मेहनत अच्छे से करो,
अगर इसमें अटैम्प्ट नहीं बची ना तो आप क्या पता भगवान आपको कुछ और अलग चीज़ में भेजना चाहते हो। ये फ्यूचर, कोई एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, चाहे कोई रिजल्ट, कि आप कहाँ तक जाओगे। समझ गए? ये आपका लाइफ का पार्ट है। सीरियस होके पढ़ोगे, आराम से सिलेक्शन होगा। आज नहीं तो कल होगा। मैं हमेशा आपको यही चीज़ बोलता हूँ। और हमेशा यार एक चीज़ बताऊँ, एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने से अच्छा है ना कि कुछ काम कर लो, ठीक है ना। काम कर लो, मतलब कुछ काम का पढ़ाई कर लो यार। आने वाला आपके एग्जाम है, उसमें खराब हो गया तो ऐसे CGS में चले जाओ, CG में चले जाओ, MTS में चले जाओ यार। अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगे, बस मेहनत पे कितना आपका भरोसा है, मेहनत कितने अच्छे तरीके से करते हो, ये ज़रूरी है। तो आपका इतना ही जान लो, नेवी SSR का फाइनल कटअप कोई अगर बोल रहा है कि 70 जाएगा, 60 जाएगा, उनके भरम में मत रहना। समझ गए? उनके भरम में मत रहना। एक चीज़ बता दूँ आपको, नेवी SSR का जितनी वैकेंसी है ना, बढ़ भी सकती है, घटेगी तो नहीं लेकिन बढ़ सकती है। उससे ज़्यादा बच्चों का, समझ गए, सिलेक्शन होगा। जितनी वैकेंसी उससे ज़्यादा। तो इतना समझ लो कि यहाँ तक पहुँचे हो तो चांस आपका बहुत 90% चांस है कि आप आ जाओगे। समझ गए? कल मैंने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना, कैलकुलेट किया था तो 3000 से लेकर 3200 तक बच्चे बचे हैं पूरे। फिट की बात कर रहा हूँ। 3000 से 3200 आपका टोटल बॉयज़ गर्ल्स का SSR का मिला कर 1400 सीट है। अगर थोड़ी सी 700-800 वैकेंसी बढ़ गई तो ठीक है, नहीं बढ़ी तो पर बच्चा पे समझो कि 2-2.5 बच्चा पे, मतलब समझो कि 2 बच्चे पे 1 बच्चे का सिलेक्शन होगा। समझ गए ना? इस चीज़ को ध्यान रखो। और जितनी वैकेंसी ज्वाइनिंग उतना है, उससे 400-500 ज़्यादा बच्चे को लेते हो। समझ गए? तो सारे आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, एकदम माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए। मतलब समझो 2 बच्चे पे 1 का सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? इस चीज़ को जान लो। और जो आपको भटकाए कि बहुत ज़्यादा कटअप जाएगा, उससे दूर रहा करो। और ऑफिशियल जाके आप वेबसाइट पे चेक कर लेना, एक बार चेक करना। एक नया आपके वहाँ पर जो होता है ना, ऊपर डैशबोर्ड पे, वहाँ पे चल रहा होगा कि रिजल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वो वाला। अभी रिजल्ट आया नहीं है लेकिन बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 20 तक आपके आ जाने के चांस पूरे फुल है। तो अब अपने आप पे ध्यान दो थोड़ा सा। मुझे पता है कि आप सब रिजल्ट के वेट करने के चक्कर में पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर रहे होगे, लेकिन कोई नहीं, 3-4 दिन और बर्दाश्त कर लो, 4-5 दिन, 1 सप्ताह बर्दाश्त कर लो। फिर या तो सिलेक्शन, नहीं तो मेहनत, 2 ही चीज़ करना है। समझ गए? और टेंशन ना लो, मेहनत की हो, फल ज़रूर मिलेगा। यहाँ तक पहुँचे हो, मुझे लगता है कि आई होप आप सब सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। और जिस जिस भाइयों का एयरफोर्स का पेपर है, पेपर पे ध्यान दो, ठीक है ना। फालतू की बातें पे ध्यान नहीं दो, पेपर पे ध्यान दो। अपने आप जो भी पढ़े हो, नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो, उसी को रिवीजन करो। समझ गए? तो अब आपके कोई डाउट होने नहीं चाहिए। और इससे रिलेटेड कटअप से, अब कल मैंने एक वीडियो डाला था इसी पे, तो बोल रहे कि भैया रेलवे में आरक्षण के बारे में वीडियो डाला था, वो भी वीडियो भी देख लेना। और बहुत सारे भाइयों का ये कि भैया मेरा 160 हाइट है, 158 हाइट है, तो क्या मैं नेवी SSR से जैसे 4 साल बाद निकलूँगा तो मेरा पैरामिलिट्री फोर्स में हो जाएगा? कि SSG में 170 हाइट खोजता है। अबे भैया, फ्यूचर इतना क्यों सोच लेते हो? पहले प्रेजेंट में जीना सीखो, पहले सिलेक्शन तो ले लो, पहले ही दूर तक पहुंचने लगते हो। पता है, दूर तक सोचने से ना नज़दीक तक आप नहीं पहुंच पाते। समझ गए? ज़्यादा दूर सोचोगे फिसल जाओगे। प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो, प्रेजेंट को अच्छा करो, फ्यूचर खुद अच्छा हो जाएगा। समझ गए? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जो भाई नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि नए अपडेट आपको हमेशा लेकर आऊँगा। और साथ में जो भाई मुझसे जुड़े हैं वो मुझे जानते हैं, बिलीव भी करते हैं, तो आप भी बिलीव करो। और टेलीग्राम से जो बच्चे नहीं जुड़े वो भी जुड़ जाना, ठीक है ना? ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।